हाय एवरीवन, कैसे हो आप दोस्तों। जैसा आपने देखा ही होगा कि कल फोर्थ ग्रेड का जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ये आप सभी ने देख लिया। 53,000 जो कैंडिडेट हैं इनका रिजल्ट आ चुका है, 2 गुना का भी आ चुका है। अभी कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और कितने का नहीं हुआ दोस्तों, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने अच्छी तरीके स्टडी की है, उनका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, और जिन्होंने नहीं की तो उनका नहीं हुआ। अब दोस्तों फोर्थ ग्रेड के बारे में ना काफ़ी अभ्यर्थी क्या होंगे, मायूस भी होंगे, हताश भी होंगे। तो मैं उनके बारे में दोस्तों कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे आप सभी को पता है कि अभी 53,000 पदों की भर्ती का परिणाम आ चुका है। ठीक है, और जो पहले से तैयारी कर रहा था, जो कोचिंग कर रहा था, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, वो क्या है कि इस भर्ती में कूद गए, क्योंकि सभी को पद क्या लगे, बहुत ज़्यादा पद लगे कि 53,000 कुछ पद है, फोर्थ ग्रेड की है, कर्मचारियों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो नया पाठ्यक्रम, नई किताब, नई कोचिंग संस्थान और नई योजना और नया सपना, सब अभ्यर्थी देखा और क्या हो गया, तैयारी का लाग गया। लेकिन सफल अभ्यर्थी कौन सा होगा? सफल अभ्यर्थी वही होंगे जो क्या है कि जो लगातार क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे दोस्तों, जो अपनी ही धुन में चल रहे थे, जिन्होंने लगातार अपनी कई सालों की तपस्या है वो ही इस एग्जाम में क्या हुए, क्लियर हुए। लेकिन असफल कौन हुआ? असफल हुआ जो अपने पहले से तैयारी कर रहा था, उसको छोड़कर दूसरी यानी फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या हो गया, उसने तैयारी करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से दोस्तों जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जो असफल हुए हैं दोस्तों उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं उनको कुछ ताने सुनने को मिलेंगे दोस्तों। उनको ताने सुनने को मिलेंगे कि तेरे से फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, तू क्या निहाल करेगा। ऐसे ताने उनको सुनने को मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, परिवार पड़ोसियों सभी से मिलेंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, एक बात ज़रूर याद रखना कि कोई भी परिणाम जीवन का अंतिम परिणाम नहीं होता। जो कोई भी जैसे फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया तो इसे मत समझो कि मेरा यहीं पे अंत हो गया। अब मैं जब फोर्थ ग्रेड के अंदर ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैं नौकरी लगूँ? नहीं। कोई भी परिणाम, कोई भी अंक, अगर आप मान के चलो 10वीं के अंदर अगर आपके 98 है, 12वीं भी 98, तो वो भी आपको डिसाइड नहीं करते कि आप क्या करोगे, आगे जाके कलेक्टर लगोगे या कोई मजदूरी करोगे दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस परिणाम को देखकर आपको क्या है कि बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, और अब पुराने योद्धा की तरह, पुराने शूरवीर की तरह आपको फिर से तैयारी करनी है। अपना एक पूरा अर्जुन की तरह एक टारगेट बनाकर अपनी तैयारी करनी है, और आपको अपना जो सपना है वो क्या करना है, सक्रिय करना है, ताकि आप अपने माँ बाप का जो एक सपना है उसको साकार कर सको, और अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी क्या कर सको, सोच सको, और उसको भी बहुत ब्राइट बना सको। सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा क्या है कि कछुए की तरह धीरे धीरे चलना होगा, न कि हिरण की तरह कूदते रहना है, फुदक फुदक करते रहना है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, ये सिर्फ मेरा एक जो आपके फोर्थ ग्रेड में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए है कि वो निराश नहीं होना है। उनको नहीं सोचना है कि मेरा फोर्थ ग्रेड के अंदर नहीं हुआ तो मैं किसी के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं, उसको एक शूरवीर की तरह वापस खड़ा होना है, लड़ना है, और दोस्तों उन्हीं किताबों से उसको जंग स्टार्ट करनी है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है दोस्तों। तो 2026 के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है कि भर्तियों की घोषणा हो चुकी है। एलडीसी की भी भर्ती आपको पता है 10,644 पे आ चुकी है। वनपाल की भी भर्ती आ चुकी है। वन रक्षक की भी आने वाली है। पीटीआई भर्ती आने वाली है, आपकी शिक्षा विभाग में भी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जेई की भर्ती भी आने वाली है, और भी बहुत सारे लैब असिस्टेंट की पदों पे आने वाले बहुत सारी पदों का विज्ञापन जारी होगा। कुछ का तो जारी हो चुका है, कुछ का अभी क्या है, जारी होने वाला है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, निराश मत हो। कोई भी परिणाम किसी का दोस्तों क्या नहीं करता, उसका अंतिम परिणाम नहीं होता, और उसका आगे जीवन है ना, आगे का जो सफ़र है वो डिसाइड नहीं करता है कोई भी परिणाम। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ उन युवाओं के लिए है कि आपको उदास नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। जीवन अभी जो सफ़र अभी अधूरा है और उसको हमें क्या करना है, पार करना है। और
दोबारा से हमें खड़ा होना है एक योद्धा की तरह, और उनसे क्या है कि हम फिर से क्या है कि जो अपनी तैयारी है वो करेंगे, और सिर्फ कछुए की तरह चालते जाएंगे, न कि एक एक कूदते शोर मचाते। वो कहते हैं ना, कामयाबी ऐसे करो कि, सॉरी, मेहनत ऐसे करो कि कामयाबी आपकी क्या कर दे, शोर मचा दे। बस इस चीज़ को याद रखना है। यही मेरी बात। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद।